24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कई चीज़ें बदल दी। इसी तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल पूछे थे। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज कर दिया था। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें आना बंद हो गई। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे में ये सवाल है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी की आखिर क्या कहानी है। हिडेनबर्ग रिसर्च के पीछे आखिर ये शख्स कौन है जो अडानी को बर्बाद कर देना चाहता है, और आखिर क्यों? तो उसके जवाब आपको इस खबर के अंदर मिलेंगे। आखिर तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हिडेनबर्ग नाम कहां से आया और क्या था यह हिडेनबर्ग। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक स्पेसशिप था और उसका नाम था हिडेनबर्ग स्पेसशिप। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका की न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ असामान्य सा लगा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडेनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई और वो आग का गोला बन गया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। स्पेसशिप ज़मीन पर गिर गया। 30 सेकेंड से कम वक्त में सब कुछ तबाह हो चुका था। वहाँ मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया। अब जो बचा था वो स्पेसशिप के अवशेष थे। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। अब माना यह जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसों से मिले सबक और वो शेयर बाजार के लिए काम आए। गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम हिडेनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया। कंपनी का कहना है कि हिडेनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिडेनबर्ग हादसों में लोगों को नुकसान हुआ, वैसे हिडेनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है? कंपनी की वेबसाइट में इसकी सारी जानकारी मिलती है। कंपनी कहती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। अब इसको कंपनी कुछ यूं बताती है। निवेश के फैसले के लिए विश्लेषण का आधार ये बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं और सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर भी रिसर्च होती है। हिडेनबर्ग अपने बारे में क्या कहती है ये भी सुन लीजिए। हिडेनबर्ग कहती है कि उसके पास निवेश को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने यह भी दावा किया है कि हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाई से पहले कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिडेनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। ये मामला जब अदालत में पहुंचा तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिडेनबर्ग ने साल 2020 के बाद से करीब 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की थी और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए।
रिपोर्ट ने बताया कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। हिडनबर्ग अपनी वेबसाइट में इन रिपोर्ट्स की लिस्ट भी देती है और वो सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। हिडनबर्ग किसी कंपनी की जांच किन मौकों पर करती है वो भी आप जान लीजिए। या तो अकाउंटिंग में अनियमितताएं पाई जाएं और जो अहम पदों पर हैं वहां पर किसी अयोग्य व्यक्ति को बिठाया जाए, अघोषित कोई लेन देन सामने आ जाए या किसी तरह की गैर कानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस होती हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हिडनबर्ग के पीछे कौन है। हिडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एडरसन हैं। एडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ में काम भी किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में एडरसन ने कहा था कि मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक एडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई। एडरसन ने लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। एडरसन ने अपनी प्रोफाइल में लिखा कि उसके पास 400 घंटे का मेडिक अनुभव भी है। कई इंटरव्यू के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बेनॉर्ड मेडोफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मेडोफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम है द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट और इसी मेडोफ को एडरसन अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चेले नेट एडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है। तो बात आपके सामने बिल्कुल साफ हो गई होगी कि नेट एडरसन यानी कि उनकी हिडनबर्ग कंपनी ने आखिर क्यों अडानी को निशाना बनाया। सीधी सी बात है कि या तो उनके कंपनी के अंदर कोई अयोग्य व्यक्ति है या किसी तरह की गैर कानूनी अनैतिक व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रैक्टिस उनके वो कर रहे हैं और इसीलिए उन पर हिडनबर्ग ने निशाना साधा है। अब इससे अडानी को कितना नुकसान होगा ये तो धीरे धीरे आने वाला वक्त ही बताएगा।